जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता, अनुभव करता और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह बहुत कठिन है। इस आत्मा को कोई आश्चर्य की तरह जानता। तात्पर्य है कि जैसे दूसरे चीज देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती है, वह इस आत्मा का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तु यह करके जानते हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है, पर यह आत्मा इंद्रिया, मन, बुद्धि का विषय नहीं है। इसको तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना अलौकिक ज्ञान की तरह नहीं, प्रस्तुत बहुत विलक्षण होती है। पयसती पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्र से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यह पयसती पद स्वयं के द्वारा जानने को जानने के विषय में आया है। जैसे जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वह देखने वाला दृश्य दिखने वाली वस्तु है और दर्शन देखने की शक्ति यह त्रिपिट होती है। इस त्रिपिट से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान से यह त्रिपिट नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान कारण अपेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान कारण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होनेपन का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती। इस अपने होनेपन को इंद्रिय से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होती है। यह ज्ञान इंद्रियाजन या बुद्धिजन नहीं है, इसलिए स्वयं को अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होती है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज को नेत्र से देखेंगे, तब उसे लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो स्वयं दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रिया का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्व से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रिया का विषय नहीं है, प्रस्तुत बुद्धि का विषय है, जो बुद्धि का भी विषय नहीं है। जिसमें प्राकृतिक समभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। शरीर सूक्ष्म भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्राकृतिक स्वरूप है, पर आत्मा स्वरूप प्राकृतिक से भी अतीत है। अतः
कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह आत्मा जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा स्वार्थ विलक्षण है, इसलिए इसको आश्चर्य कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है। आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में यही बात कही गई है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। इस पद में ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रस्तुत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगाने वाली कमी का है। यह कमी जानने की जिज्ञासु कम होने के कारण ही है। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकता। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शंका चंद्र न्याय की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए। अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं कि जो जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं, उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। इसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते। अतः वर्णन कराने की विलक्षण क्षमता का शोधन करने के लिए ही अन पद दिया गया है। दूसरा, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्र को लोक लोकांतर की जितनी बातें सुनता आया है, वह सब बातों से इस आत्मा की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है, वह सब का सब इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह आत्मा इंद्रिया आदि का विषय नहीं है। प्रस्तुत यह इंद्रिया आदि के विषय को प्रकाशित करता है। अतः इस आत्मा को विलक्षण बात वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्वज्ञ जिज्ञासु अलग है। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके, सुनने मात्र से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा, तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। यहाँ कोई कहे कि शास्त्र गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुन करके भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है। इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि
शास्त्र पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराता और गुरु पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीव मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से, स्वरूप में स्थित होने से सहायता तो जरूर मिलती है, पर वास्तव में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रस्तुत उसे कारण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधक तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष अपने आप से ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। करने में कर्म इंद्रिया, देखने में ज्ञान इंद्रिया और जानने में स्वयं की मुक्ता होती है। ज्ञान इंद्रिया के द्वारा जानना नहीं होता, प्रस्तुत देखना होता है, जो कि व्यवहार काल में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार के साथ मेरा सदा भिन्नता और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नश्वान पदार्थ के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वयं अनुभव होता है। उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। आत्मा को सुनने मात्र से अथवा अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासु पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव कराने वाले में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव कराने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रस्तुत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। प्रस्तुत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं से उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरे को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रस्तुत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्मा का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकती है। तपस्वी महेश कुमार
इस भागवत गीता सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।